नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हमारी 11th क्लास है जिसमें कि हम कॉग्निटिव को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कॉग्निटिव के मीनिंग को समझना है कि एक्चुअल में क्या मतलब होता है इसका, और जो हम कंफ्यूजन अक्सर रखते हैं जैसे कॉग्निटिव और इंटेलिजेंस को हम सेम समझ लेते हैं, या जैसे ब्रेन, इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव, ये जो वर्ड्स होते हैं कंफ्यूजिंग से होते हैं बिकॉज इनका संबंध एक ही चीज से है, लेकिन ये अलग अलग संदर्भ में यूज होते हैं। इनका जो रेफरेंस है यूज होने का वो अलग अलग है, ये अलग अलग चीजों को दिखाते हैं। बट बिकॉज हमें इसकी समझ नहीं होती है तो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ कॉग्निटिव के मीनिंग को समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, लेकिन जो थ्योरीज होंगी जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है वो हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे, लेकिन वो आप तभी समझेंगे जब आपको कॉग्निटिव का बेसिक मीनिंग पता होगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम सबसे पहले यहाँ पे मैं तीन शब्द लिखूंगा। पहला है ब्रेन, फिर हम बात करेंगे कॉग्निटिव, और फिर हम बात करेंगे इंटेलिजेंस की। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही बेसिक मीनिंग है इसका। अच्छा देखिए, कॉग्निटिव से पहले हम ब्रेन को समझते हैं कि भाई आखिर ब्रेन क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपने ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो जरूर आपने इसकी पिक्चर देखी होगी, है ना। कुछ इस प्रकार से ऐसे करके यहाँ पे एक बना होता है, ब्रेन होता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ब्रेन हमारा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कॉग्निटिव की आप पिक्चर बनाइए, आप नहीं बना सकते, या इंटेलिजेंस की पिक्चर बनाइए, आप नहीं बना सकते। इट मीन्स कि आप इसको दिखा सकते हैं, इनकी पिक्चर्स नहीं बना सकते। यानी कि ये कुछ कह सकते हैं कि कॉन्क्रीट है, इसका एक शेप है, स्वरूप है। तो ये आप समझ गए होंगे कि क्या बेसिक डिफरेंस है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रेन एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। ठीक है, बायोलॉजिकल। ठीक है, जब हम बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन हमारा बायोलॉजिकल, जो ब्रेन हमारे अंदर है, हमारे इस ऊपर खोपड़ी में जो है अंदर, उसको हम बोलते हैं ब्रेन। ये बायोलॉजिकल टर्म है। ठीक है, तो ब्रेन जब भी यूज होता है तो बायोलॉजिकल रेफरेंस में यूज होता है ना। जैसे अगर हम देखें तो ब्रेन जब हम पढ़ते हैं तो ब्रेन में फिर हम इसके अलग अलग पार्ट्स के रूप में पढ़ रहे होते हैं उसको। जैसे इसको सेरेब्रम कहते हैं, आपको पता होगा, इसको सेरेबेलम कहते हैं, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है ना। तो ये सब बायोलॉजिकल टर्म है, और जब हम इनको पढ़ रहे होते हैं तो इस हिसाब से पढ़ते हैं। ब्रेन में अलग अलग यहाँ पे भी डिवीजन होता है, कोई फ्रंटल लोब होता है, कहीं कुछ होता है, कुछ होता है, सबके अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये ब्रेन एक बायोलॉजिकल टर्म है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं न्यूरोसाइंस की, न्यूरोसाइंस ना, या न्यूरोलॉजी, तो वहां पे प्रमुख रूप से ब्रेन को स्टडी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ब्रेन को स्टडी किया जाता है। वहीं जब हम बात करते हैं कॉग्निटिव की या इंटेलिजेंस की, तो इसका अधिकतर संबंध साइकोलॉजी से हो जाता है। ठीक है, साइकोलॉजी से, क्योंकि जब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तब वहां पे हम कॉग्निटिव या इंटेलिजेंस की बात कर रहे होते हैं, इनके डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं। इसका मुख्य रूप से संबंध न्यूरोसाइंस है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कॉग्निटिव को यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा या इंटेलिजेंस को इसमें नहीं पढ़ा जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि इनका आपस में काफी रिलेशन होता है, तो इन सबको आप कह लीजिए कि होलिस्टिक रूप में पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि जब ब्रेन की बात होती है, ब्रेन एक बायोलॉजिकल टर्म है, जो कि न्यूरोसाइंस इसका मेन स्टडी ब्रेन का करता है। ठीक है, कैसे हमारा जो नर्व सिस्टम है ब्रेन से कनेक्टेड है, कैसे मैसेज आते हैं जाते हैं, ब्रेन मैपिंग, ये सारी चीजें इसी का पार्ट हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉग्निटिव की, तो कॉग्निटिव ऐसा कोई बायोलॉजिकल टर्म नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको कोई कहे कि भाई इसकी पिक्चर बना के दिखा दो कॉग्निटिव की, तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि कोई बायोलॉजिकल चीज नहीं है। इंटेलिजेंस की अगर आपसे कोई पिक्चर बना दो तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि ये कोई बायोलॉजिकल टर्म नहीं है। तो आखिर कॉग्निटिव क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कॉग्निटिव का मतलब होता है कि जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, इससे संबंधित होता है कॉग्निटिव का मतलब। ठीक है, अब जैसे हमारा ब्रेन है, जैसे शुरुआत में बच्चे का जब जन्म होता है, तो आपको मैं ये बात मैंने पहले भी बताई थी जब मोटर डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, कि शुरुआत में बच्चे का जो ब्रेन होता है वो डेवलप नहीं होता है। इसके बावजूद बच्चा बेसिक काम तो करता है ना। जैसे जो बेसिक रिफ्लेक्सेस होते हैं या बेसिक इंस्टिंक्ट बच्चे पहले से होते हैं, तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी करता है, इस स्पाइनल कॉर्ड और सेरेबेलम इनके डेवलपमेंट पे करता है। लेकिन धीरे धीरे ब्रेन डेवलप होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रेन धीरे धीरे डेवलप होता है। जैसे ही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है उसका ब्रेन डेवलप होता है।
अब ब्रेन डेवलप होने के साथ साथ मेंटल प्रोसेसेस भी इंप्रूव होते हैं, ये भी डेवलप होते हैं, ठीक है। और जब हम देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें बहुत सारी मतलब मेंटल एबिलिटीज भी आने लगती हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो कॉग्निटिव का संबंध मेंटल प्रोसेसेस से होता है, इस बात को आप समझ लीजिए। और इस मेंटल प्रोसेसेस की वजह से ही हम बहुत जो बेसिक फंक्शंस हमारे ब्रेन के होते हैं, है ना, हमारे ब्रेन के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो हम परफॉर्म कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल थिंकिंग, लर्निंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक फंक्शन होते हैं हमारे ब्रेन के, ठीक है। और ये हम तभी कर पाते हैं जैसे जैसे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने का मतलब ये हमारे मेंटल प्रोसेसेस का डेवलपमेंट होना, ठीक है। एक बच्चा जिसमें धीरे धीरे एबिलिटी आती है चीजों को रिकॉग्नाइज करने की, है ना, शुरुआत में तो नहीं होती बच्चे में। या आप देखेंगे कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है अब वो बोलना शुरू करता है, चीजों को उसके नाम से पुकारना शुरू करता है, बिकॉज उसमें धीरे धीरे कंसेप्ट डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है। धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। ऑब्जेक्ट परमानेंस की वजह से बच्चे में मेमोरी पावर डेवलप होती है, बच्चा चीजों को याद करना सीखता है। उससे पहले अगर आप देखें बच्चा जब मतलब 7-8 महीने का होता है ना, तब तक भी बच्चा चीजों को याद नहीं रख पाता है। लेकिन बच्चा जैसे ही 9 महीने 10 महीने का होता है, आप देखेंगे बच्चा चीजों को धीरे धीरे अब याद करना शुरू करता है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने है तो इसका मतलब वो उसको देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन जैसे उसकी नजरों से हटेंगी उसको अभी भी दिमाग में रहेगा कि कहीं ना कहीं वो है। तो ये जो चीजें है ना ये धीरे धीरे डेवलप होती है, तो ये मेंटल प्रोसेसेस का पार्ट है। उसके अलावा जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो आप देखेंगे लॉजिकल थिंकिंग करता है, अ, आपस में कंपैरिजन कर पाता है चीजों को अगर ऑर्डर में अरेंज करना है तो वो कर पाता है। कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट होता है वो धीरे धीरे बच्चे में आता है, ठीक है। तो आप देखें ये जितने भी बेसिक चीज है ना ये धीरे 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 डेवलप होती हैं और ये बच्चे के मेंटल प्रोसेसेस होते हैं। इन मेंटल प्रोसेस की वजह से बच्चा अपने बेसिक काम कर पाता है, ठीक है। तो ये संबंध है कि भाई ब्रेन डेवलप होगा तभी बच्चा ये चीजें कर पाएगा, वैसे ही मेंटल प्रोसेस धीरे धीरे डेवलप होंगे। और जैसे ही बच्चे में मेंटल प्रोसेस डेवलप होंगे बच्चे में बहुत सारी एबिलिटीज आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे बच्चा चीजों को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगा, है ना, याद करना शुरू कर देगा, और आप कह लीजिए कि चीज़ों को क्लासिफाई करना शुरू कर देगा, ऑर्डर में अरेंज करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसके अलावा आप और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें बच्चे में धीरे धीरे डेवलप होती हैं। तो ये होता है बेसिक। अगर आपसे अब कोई पूछे तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भाई ब्रेन के बारे में पूछे तो ब्रेन एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, पिक्चर के थ्रू भी आप दिखा सकते हैं भाई देखो ये ब्रेन है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पिक्चर के थ्रू नहीं दिखा सकते आप कि भाई ये देखो ये कॉग्निटिव है, नहीं। आप दिखा सकते हैं बच्चे की मेंटल एबिलिटीज के फॉर्म में कि बच्चा पहले चीजों को याद नहीं कर पाता था अब याद कर पा रहा है, इट मींस की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चा पहले चीजों को पहचान नहीं पा रहा था, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था, अब कर पा रहा है, हाँ, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चा चीजों को उसके हाइट के हिसाब से पहले ऑर्डर में अरेंज नहीं कर पा रहा था, अब कर पा रहा है, इट मींस की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये बच्चे के मेंटल प्रोसेस होते हैं जो कि एबिलिटीज के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आई होप आप समझ गए होंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बेसिक मतलब है कि जो डेवलपमेंट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, कि ये सारे जो मेंटल प्रोसेस बच्चे में धीरे धीरे डेवलप हो जाए, इसी को हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हम आते हैं अगला कंसेप्ट है इंटेलिजेंस का, कि भाई अब इंटेलिजेंस क्या होता है। अगर अगर ये सब कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है तो फिर इंटेलिजेंस क्या होता है। देखिए ऑन एन एवरेज क्या होता है कि ये जितनी भी मेंटल एबिलिटीज है ना, एक मैं नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ, स्पेशल बच्चे जो होते हैं आप उनको साइड कर दें, मैं नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ जो कि 90% जो बच्चे होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। कि जो जितने भी मेंटल प्रोसेस मैंने लिखे हैं, अब इसमें और भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं इसके अलावा 5-6 और होंगे। तो जितने भी मेंटल प्रोसेसेस होते हैं इस सारे के सारे हर बच्चे में हमें देखने को मिलते हैं। हर बच्चा चीज को रिकॉग्नाइज कर पाता है, ऑर्डर में अरेंज कर पाता है, याद कर पाता है चीजों को, बोलना भी एक इम्पोर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। इसके अलावा अगर आप देखें
तो चीजों को एनालिसिस कर पाना, ठीक है, ये सब हो गया। क्लासिफाई कर पाना, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग, कंक्रीट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सब कुछ जो है हमारे मेंटल प्रोसेस है, और ये हर बच्चे में एक पर्टिकुलर एज में आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे में आएगा किसी में नहीं आएगा। हाँ, अब कोई स्पेशल केस हो गया, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम से प्रभावित है, सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित है, तो ये बच्चे स्पेशल बच्चे हो जाते हैं, तो इनमें हमें कुछ माइलस्टोन कम देखने को मिलेंगे या डिले होता हुआ नजर आएगा। बट अगर जनरल हम बात करें तो सभी बच्चों में ये सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि ये मेंटल प्रोसेस सब बच्चों में आने हैं। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा रहेगा नहीं, सब में आने हैं। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे बच्चे हम इनको इंटेलिजेंट की कैटेगरी में डालेंगे, ये सारे इंटेलिजेंट है, नहीं। बिकॉज इंटेलिजेंस इज अ डिफरेंट थिंग। इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि भाई आप में ये सारी एबिलिटीज आ गई, आप में सारे प्रोसेस है, अब आप कितना इफेक्टिवली उसको यूज कर पा रहे हैं। इफेक्टिवली यूज कर पाना, ये कहलाता है इंटेलिजेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चले कि एक बच्चा जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बच्चे में अब डेवलप हो गई कि वजह छोटी छोटी चीजों को लेकर डिसीजन लेता है। अब कोई सिचुएशन आई है ना, कोई सिचुएशन आई कि भाई घर में मान के चले मम्मी पापा नहीं है और बच्चे को भूख लगी है, अब वो क्या करे, डिसीजन लेना है उसको। तो ये सारी चीजें हैं। या वो मान के चलिए शॉप पे गया और शॉप पे उसको सामान खरीदने गया, पैसे कम पड़ गए, अब वो कैसे डील करेगा, क्या डिसीजन लेगा, क्या वो वापस आ जाएगा पैसे लेकर के, या दुकानदार को कन्विंस करेगा कि हाँ बाद में दे दूंगा। तो ये सब कुछ जो भी वो डिसीजन लेगा उस वक्त, जो भी वो करेगा, ये अलग चीज है। अब कितना इफेक्टिवली कर पाएगा, कितना बढ़िया तरीके से कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस का संबंध एक्यूरेसी से होता है, ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी कि कितना अच्छे से कर रहा है, कितना इफेक्टिवली कर पा रहा है, या आप कह लीजिए स्पीड से होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए बच्चे जो हैं वो नंबर्स को पहचानते हैं, उनको ऑर्डर में अरेंज कर पाते हैं, एडिशन बच्चों को सिखा दिया, सब्ट्रैक्शन सिखा दिया। अब कोई क्वेश्चन आया बच्चे के सामने, तो कौन फास्टली या एक्यूरेटली उसका आंसर दे पा रहा है, इसको इंटेलिजेंस कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सब बच्चों में मेंटल एबिलिटीज आ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बच्चा एक ही तरीके से या सेम स्पीड में या सेम एक्यूरेसी के साथ या सेम एफिशिएंसी के साथ उसका यूज कर पाए। ये कम ज्यादा होता है और इसी को हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, है ना। आप कोई किसी चीज में अच्छा होता है, मान के चलिए कोई डिसीजन मेकिंग में अच्छा होगा, तो कोई चीजों को याद करने में अच्छा होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, और यही होता है इंटेलिजेंस। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अब हम बात करते हैं तीनों टर्म्स को, अगर हमें दोबारा से समझना हो तो ब्रेन एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, कॉग्निटिव एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जो कि मेंटल प्रोसेसेस की बात कर रहा होता है, ये सारे मेंटल प्रोसेस है। वही इंटेलिजेंस भी एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जो कि एफिशिएंसी या उसके इफेक्टिव यूज की बात कर रहा होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये इनमें बेसिक डिफरेंस होता है। अब जब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये बर्थ से लेकर के डेथ तक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे हमें बच्चे की हेरिडिटी, इन्वायरमेंट एंड मेच्योरेशन, इन तीनों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब कैसे एक हेरिडिटी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर इन जनरल बच्चा अगर नॉर्मल है तो ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। मतलब यहाँ पे हेरिडिटी का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम से प्रभावित है, तो डाउन सिंड्रोम एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो जाती है जहां पे नंबर ऑफ जीन्स ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। एक ज्यादा होने की वजह से वो डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये हेरिडिटी प्रभावित कर देती है। इसके अलावा इन्वायरमेंट कि बच्चा किस इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा है ना। मतलब आप देखेंगे कि भाई अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। एक बच्चा जो कि ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुआ है जहाँ पेरेंट्स बहुत ध्यान देते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं, बच्चे के हर एक चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं, है ना। तो इस हिसाब से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। वहीं कुछ पेरेंट्स होते होंगे जो नहीं ध्यान देते होंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये सारी चीजें हैं। तो बच्चों को कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो इस प्रकार से। और मेच्योरेशन ये होता है कि भाई हाँ, कुछ कॉग्निटिव एबिलिटीज, जैसे हमने जितनी भी मेंटल एबिलिटीज की बात की, ये
पर्टिकुलर एज में आती है, ऐसा नहीं कि कभी भी आ जाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल जनरली बच्चा अगर आप देखिए मेमोरी पावर बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस के आने के बाद ही आती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस ये कंसेप्ट है जो कि जीन पियाजे ने दिया था, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसके आने के बाद ही बच्चे में मेमोरी पावर धीरे धीरे डेवलप होती है, जो कि जनरली 9 मंथ्स के बाद होता है, उससे पहले नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की अगर मैं बात करूं तो ये बच्चे में जनरली 12 साल के बाद आती है, ठीक है, 12-13 साल के बाद आती है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारी लगभग सारी जितनी भी मेंटल एबिलिटीज हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं या मेंटल प्रोसेस हैं, ये एक पर्टिकुलर एज पर ही आती है। उसका रीजन ये है मैच्योरेशन की, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये मैच्योरेशन से प्रभावित होता है। एंड आई होप कि आप ये बेसिक सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो क्योंकि मैंने आपको कहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मैं आपको बस यहाँ पे बेसिक समझाऊंगा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो कि हम आने वाले समय में पढ़ रहे होंगे। जब आप सीटेट की बात कर रहे होते तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं वो हमें डिटेल में डिस्कस करनी है। अब 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज कौन कौन सी हैं जो हम आने वाले टाइम में डिस्कस कर रहे होंगे। पहला है पियाजे की थ्योरी, ठीक है। पियाजे की थ्योरी हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो भाई कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें इनके डिस्कस करने पड़ेंगे इनकी थ्योरी को समझने से पहले। लगभग 10-12 कंसेप्ट आई थिंक 10 ही है शायद। ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो पियाजे ने दिए थे वो हमें डिस्कस करने पड़ेंगे, इन पर भी क्वेश्चन आता है। तो पहले हमें ये समझना होगा और जैसे ही हम समझेंगे फिर हम इनकी जो मेन थ्योरी है उस पर हम बात कर रहे होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लेव वाइगोस्की की, ठीक है, लेव वाइगोस्की, जिन्होंने की इनकी जो थ्योरी है वैसे तो सोशियो कल्चरल थ्योरी है लेकिन ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, ठीक है। सोशियो कल्चरल थ्योरी है वैसे तो इनकी, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। और तीसरी जो हम पढ़ रहे होंगे वो होगी ब्रूनर की, ठीक है। ब्रूनर की थ्योरी पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 3 थ्योरीज हैं जिनको हम पढ़ेंगे और इसी के थ्रू हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप ये बेसिक कंसेप्ट समझ गए होंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।